नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का किया उद्घाटन। कहा, विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हैदराबाद में पासिंग आउट परेड का किया निरीक्षण। कहा कि नई आपराधिक न्याय प्रणाली बहुत जल्द की जाएगी लागू। मेरी माटी मेरा देश अभियान से जुड़े स्वयंसेवक कल रात अमृत कलश के साथ करेंगे नई दिल्ली प्रस्थान। और महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी आज से रांची के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में पहला मुकाबला जापान और मलेशिया के बीच 2 बजे से होगा शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा, सरकार ने प्रत्येक नागरिक तक 5G कनेक्टिविटी लाने का प्रयास शुरू किया। उन्होंने कहा, देश में 5G तकनीक के लॉन्च के बाद से 4 लाख 5G आधारित स्टेशन स्थापित किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि इन स्टेशनों ने 97% शहरों और 80% से अधिक आबादी को कवर किया है। उन्होंने कहा, तकनीकी विकास का लाभ हर क्षेत्र के लोगों को समान रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। भारत में विकास का लाभ हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे। भारत में संसाधनों का सभी को लाभ मिले, सभी को सम्मानजनक जीवन मिले और सभी तक टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचे। इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं और मेरे लिए यही सबसे बड़ा सामाजिक न्याय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। इस अवसर पर धनबाद के रेलवे ऑडिटोरियम में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे उपस्थित रहेंगे। इस रोजगार मेले के तहत हाजीपुर स्थित वैशाली रेल प्रेक्षागृह, रेलवे ऑफिसर्स क्लब महेंद्रू घाट पटना और केंद्रीय विद्यालय ऑडिटोरियम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर चंदौली में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में पासिंग आउट परेड के निरीक्षण के बाद 75वें बैच को संबोधित करते हुए कहा कि नई आपराधिक न्याय प्रणाली बहुत जल्द लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली संसदीय समिति के विचाराधीन है। आशा है कि इसे शीघ्र पारित किया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और संबंधित कानूनों को एक प्रणाली के अंतर्गत लाया जा रहा है। राज्य में आज से 9 दिसंबर तक मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण चलाया जा रहा है। 28 और 29 अक्टूबर के अलावा 4 और 5 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान मतदाता सूची में योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने का भी काम किया जाएगा। इस दौरान सभी बीएलओ अपने बूथों पर उपलब्ध रहेंगे। 5 जनवरी 2024 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं विभागीय निर्देश के तहत राज्य में 1 जनवरी 2024 को अहर्ता तिथि मानकर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसको लेकर कई जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। देवघर और चतरा में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने बैठक कर जिले के सभी योग्य मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने के उद्देश्य से सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दी। चतरा के कान्हाचट्टी प्रखंड के राजपुर थाना क्षेत्र के तुलबुल पंचायत के अरमेद दाग गांव में मिट्टी में चाल धंसने से कल 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों घायल महिलाओं को ग्रामीणों ने सुरंग से बाहर निकाला। महिलाओं की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग रेफर कर दिया गया है। घायल महिलाएं मिट्टी लाने के लिए कालिया नावाडीह स्थित मिट्टी खान गई थीं। मिट्टी खुदाई करते हुए वे सुरंग में घुस गई थीं और कुछ देर बाद मिट्टी का एक बड़ा चाल धंस गया।
बोकारो जिले के शहरी थाना क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और मलिन बस्तियों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया है कि सबसे पहले तो उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पाली और अटल क्लिनिक की व्यवस्था की जा रही है। दंपति को 2 बच्चों के बीच में जन्म अंतराल, डेंगू, नेशनल कृमि प्रोग्राम, प्रसव पूर्व जांच, आयोडीन की कमी की पूर्ति और एल्डर कैप से संबंधित जानकारी दी जा रही है। सिविल सर्जन ने बताया टीकाकरण की व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्रों में भी की गई है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। व्यक्तिगत करदाताओं ने आकलन वर्ष 2021-22 में 6 करोड़ 37 लाख रिटर्न भरी, जो आकलन वर्ष 2013-14 में भरी गई 3 करोड़ 36 लाख रिटर्न की तुलना में 90% अधिक है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 से 2013-14 के बीच व्यक्तिगत करदाताओं की कुल औसत आय में 56% वृद्धि दर्ज की गई। आकलन वर्ष 2023-24 में अब तक 7 करोड़ 41 लाख रिटर्न भरी गई, जिनमें पहली बार रिटर्न भरने वाले 53 लाख करदाता शामिल हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि विभिन्न सुधार उपायों के कारण आयकरदाताओं का दायरा बढ़ा है। भारतीय रेलवे देश के कई राज्यों की राजधानी और अन्य प्रमुख स्टेशनों से अमृत कलश में देश भर के कोने कोने से एकत्रित की गई मिट्टी को ले जाने के लिए स्वयं सेवकों के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। यह सभी रेलगाड़ियां 29 अक्टूबर को नई दिल्ली पहुंचेगी। यह पहल मेरी माटी मेरा देश अभियान का हिस्सा है। झारखंड में भी हटिया रेलवे स्टेशन से 28 अक्टूबर की रात 8:15 बजे एक स्पेशल ट्रेन रवाना होगी, जो अगले दिन रात 9 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। झारखंड से कुल 507 स्वयं सेवक दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। गोड्डा जिले में पासपोर्ट बनाने का कार्य यहां के डाकघर में शुरू हो गया है। गोड्डा जिला मुख्यालय के पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट सेवा की कल संध्या ऑनलाइन टेस्टिंग की गई। पहले दिन एक क्लाइंट का आवेदन डाकघर से ही ऑनलाइन लॉगिन किया गया। आज अन्य पासपोर्ट के लिए टेस्टिंग की जाएगी। कुछ ही दिनों में गोड्डा जिले में पासपोर्ट सेवा केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया जाना है। चतरा के इटखोरी स्थित प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर और पितिज में पुलिस पिकेट स्थापित करने को लेकर सिमरिया के विधायक किशन दास ने कल रांची में पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि मां भद्रकाली मंदिर और पितिज पंचायत जंगलों से घिरा हुआ है। पर्यटक आते रहते हैं। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस पिकेट की स्थापना जरूरी हो जाती है। वहीं पितिज क्षेत्र उग्रवादियों के आवागमन के कारण प्रभावित रहा है। पुलिस महानिदेशक ने ज्ञापन पर जल्द ही पहल करने का आश्वासन दिया है। महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी आज से रांची में शुरू हो रही है। यह मैच रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। आज 3 मैच खेले जाएंगे। शाम 4 बजे से जापान और मलेशिया के बीच पहला मैच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 6:15 पर चीन और कोरिया के बीच होगा। तीसरा मैच रात 8:30 बजे से भारत और थाईलैंड के बीच खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय हॉकी टीम में राज्य की 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इसमें निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग शामिल हैं। खेल प्रेमी मैच देखने के लिए दोपहर 2 बजे से स्टेडियम में निःशुल्क प्रवेश पा सकेंगे। 10 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 6 देशों की महिला हॉकी टीम हिस्सा ले रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस का किया उद्घाटन। कहा, विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हैदराबाद में पासिंग आउट परेड का किया निरीक्षण। कहा कि नई आपराधिक प्रणाली बहुत जल्द की जाएगी लागू। मेरी माटी मेरा देश अभियान से जुड़े स्वयंसेवक कल रात अमृत कलश के साथ करेंगे नई दिल्ली प्रस्थान। और महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी आज से रांची के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में पहला मुकाबला जापान और मलेशिया के बीच 2 बजे से होगा शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।